हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड डेफिनेशन एंड फार्मूले पढ़े थे। अब उस डेफिनेशन या फार्मूले का यूज करते हुए हमें एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करनी है। और स्टूडेंट मैं बता देता हूँ, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13.1। तो हियर स्टूडेंट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो हियर स्टूडेंट क्वेश्चन आपके पास बुक सामने है स्टूडेंट। गिवन दैट ई एफ आर इवेंट सच दैट, ये गिवन है आपके पास और ये वैल्यू पूछे गए। तो स्टूडेंट क्या गिवन है? गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6। एंड इधर ही लिख लेता हूँ स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। एंड और क्या गिवन है? पी ई इंटरसेक्शन एफ ऑल्सो 0.2। नाउ अब स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। हम जानते हैं वी नाउ दैट पी ई कंडीशनल एफ इक्वल क्या होता है? दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आपको पता है वैल्यू कितनी है? ध्यान रखना स्टूडेंट, इसकी वैल्यू इंटरसेक्शन की 0.2 और प्रोबेबिलिटी और एफ कितना है? 0.3। तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट? 2/3। पॉइंट से पॉइंट कैंसर इज आंसर। एंड हम ये भी फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट, पी, देखिए क्या ज्ञात करना आपको? पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई गिवन है। तो लगाइए फॉर्मूला, पी ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन ई गिवन है। स्टूडेंट आपको तो बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है, न्यूमेटर में दोनों का क्या लेना? इंटरसेक्शन, एफ इंटरसेक्शन ई और पी ई। अब स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, हम जानते हैं ई इंटरसेक्शन सिंस, एक फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते हो, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। ई इंटरसेक्शन एफ, एफ इंटरसेक्शन ई के इक्वल होता है। वैल्यू पुट कीजिए, इसकी वैल्यू इसके इक्वल, पी ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल पी। अब हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू है कितनी है? 0.2 पुट कीजिए और पी ई 0.6 कितना आएगा स्टूडेंट? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2/3। कितना आंसर आया? 2/6 आएगा स्टूडेंट, 2/6। 2 से 6 कितने टाइम कटेगा? 3 टाइम। आंसर वेरी इजी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड। तो अपने पास स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। कीजिए आप सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्या गिवन है? कंप्यूट, ज्ञात कीजिए पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन या दैट, प्रोबेबिलिटी भी आपको ऑक्यूर गिवन है। ये आपके पास देखिए क्या है गिवन, गिवन पी बी इक्वल 0.5 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल कितना गिवन है स्टूडेंट? 0.32। वेरी इजी है। और हम इससे पहले हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। फॉर्मूला डायरेक्ट हमें ये ज्ञात करना, सिंस या बी नाउ दैट हम जानते हैं पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी गिवन है, क्या होता है? दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन पी बी, वैल्यू गिवन है। तो देयरफॉर पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी इक्वल कितना आएगा? ऑब्लिक का मतलब स्टूडेंट ऑब्लिक यहाँ मीनिंग है, इसका मीनिंग आना चाहिए। क्या मीनिंग है इसका? ये मीनिंग है। तो वैल्यू पुट कीजिए, 0.32 इंटरसेक्शन की वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना? 0. अब स्टूडेंट
गलती नहीं करनी है कभी, आपको इसको सॉल्व करना है। वेरी इजी है, आप कर सकते हो। कैसे? इस यहाँ पर 1 2 तो कितनी जीरो आएगी 2, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। इस तरह आपको पॉइंट सॉल्व करने हैं। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 32/50। आप कैंसिल कीजिए किससे, यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। तो वेरी इजी है स्टूडेंट। अब कभी भी गलती न हो, मैं बता देता हूँ आपको स्टूडेंट क्या गलती करता है, इस फॉर्मूले को उल्टा लिख देता है, पीवी को ऊपर और इसको नीचे, तो आपका आंसर गलत आएगा। क्योंकि 25/16 कभी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 1 होती है, 0 इज ग्रेटर देन 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होती है, और 1 से छोटी या 1 के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट। अब 3 में हमें क्या गिवन है, देखिए ये गिवन और ये फाइंड करना, तो वेरी इजी है। तो कीजिए फाइंड। क्या गिवन है 3rd क्वेश्चन में, गिवन पी ए इक्वल कितना गिवन है 0.8, पी बी इक्वल कितना है, पी बी इक्वल कितना है 0.5। आपको तो बिल्कुल जो गिवन है वो लिखते जाइए एंड कितना है स्टूडेंट पी वी अपॉन ए। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, पी वी ए 0.32 है। अब स्टूडेंट वेरी इजी है, आपको सबसे पहले इंटरसेक्शन की वैल्यू पूछी गई है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर 3 का फर्स्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सिंस सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिख देना है, सिंस पी बी कंडीशनल ए या ए कंडीशनल बी। तो वेरी इजी है स्टूडेंट, यहाँ से क्या है इसका फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, क्योंकि इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए इक्वल होता है, और यहाँ पर स्टूडेंट पी ए। अब आपके पास ऑल वैल्यू है, यहाँ पर पुट कीजिए। क्या क्या वैल्यू पुट करनी है, देखिए आपके पास क्या वैल्यू गिवन है, पी वी ऑब्लिक ए, इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 30.32। इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, पी इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू कितनी है 0.8। वेरी इजी है स्टूडेंट, आपको तो बस सॉल्व करना है। तो आप यहाँ सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन आप पे आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आएगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 0.32 मल्टीप्लाई 0.8। 32 नहीं बोलते स्टूडेंट, 0.32 बोलते इसको। मल्टीप्लाई कीजिए, 8 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 16, कैरी कितनी 1, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 1 कैरी 25, पॉइंट कितना है 1 2 3, दिस आंसर, इस तरह आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है, मैं इसका सेकंड यहीं कर देता हूँ स्टूडेंट, इधर पर्याप्त आपके पास जगह है, यहाँ सेकंड कर सकते हो। क्या फाइंड कर रहा है, पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी गिवन है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी। इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, कितनी है 0.256, और बी की वैल्यू कितनी है 0.5। टेबल आप पे आती है, डिवाइड कीजिए स्टूडेंट, वेरी इजी है। 5 का इसमें डिवाइड कीजिए, कितना, सबसे पहले यहाँ इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितनी जीरो आएगी 3 0, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0, तो 1 0 से 0, 250 ये आ जाएगा स्टूडेंट 256 अपॉन। तो आपको तो डिवाइड देना है, दीजिए यहाँ कर 50 डिवाइड कितना है 50, 5 का डिवाइड इसमें देंगे, और फिर कितना आएगा 1 फिर 2, और स्टूडेंट कितने के बाद पॉइंट लगाना आपको, यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट लगाना है। तो इस तरह आप पॉइंट लगाइए। हेयर स्टूडेंट थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, 0.32 क्वेश्चन नंबर 2 में था, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.4 है, तो सबसे पहले ये सही कर लेना 0.4। तो यहाँ इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है
0.4 कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि ऊपर नीचे क्वेश्चन में आप कभी कभी गलत वैल्यू लिख सकते हैं, तो आप सही कर लेना। यहाँ पर कितना है, इसकी वैल्यू ये कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा स्टूडेंट, 32। तो इस तरह आंसर कितना आएगा, 0.32। करेक्शन कर लेना स्टूडेंट। अब हमें ये भी चेंज हो जाएगा, तो इसको भी आप सही कर लेना स्टूडेंट। यहाँ पर कितना आएगा, इंटरसेक्शन की वैल्यू आएगी 0 पी बी की वैल्यू 0.50। तो स्टूडेंट इस तरह यहाँ कितना आएगा, ऊपर तो 1 0 जाएगी, नीचे कितनी आएगी 2 0, तो यहाँ कितना जाएगा 16/25 इज आंसर करेक्ट। इस तरह स्टूडेंट आप मिसप्रिंट हो जाती है कभी कभी, तो आप इसको सही कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यू आपको सही लिखनी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट 3 का थर्ड पार्ट, वेरी इजी है। सबसे पहले इसमें हम फार्मूला लिख देते हैं P A यूनियन B। तो फार्मूला क्या होता है, आपको पता है स्टूडेंट, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाना क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। हमारे पास आंसर क्या आया था, प्रोबेबिलिटी और A आपके पास गिवन है 0.A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 0.5 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट, यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी की, तो आपको पता है कितनी आई थी, पी ए दिस मल्टीप्लाई दिस हुआ था 0.32। अब स्टूडेंट आपको यहाँ गलती नहीं करनी है, ध्यान दीजिए, 0.8 में 0.5 ऐड कीजिए तो कितना आएगा, ये आएगा 13। अब स्टूडेंट गलती क्या करता है, यहाँ 0.13 लिख देता है, जो रॉन्ग है। पॉइंट कितने के बाद है, 1 के है, तो 1.13 आएगा प्लस माइनस 0.32। अब स्टूडेंट आपको डायरेक्ट इसका सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करना, वेरी इजी है। यहाँ भी स्टूडेंट गलती कर देता है, तो आपको गलती नहीं करना है। इसका मीनिंग है आप इसको सिंपल चेंज कर लीजिए। तो सिंपल का मतलब है 130 में से 32 माइनस कीजिए, तो कितना आएगा 0.98 आंसर। वेरी इजी है, आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा, देखिए 2 ऐड कीजिए, 8 और 2 0, और यहाँ पर 9 और 3 12 में एक ऐड करेंगे तो 1.3 राइट है। इस तरह आपको गलती नहीं करनी है स्टूडेंट कभी भी, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो कैलकुलेशन, स्टूडेंट यहाँ कैलकुलेशन मेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का एब्सोल्यूट, ये आपको फाइंड करना है P A यूनियन B। वेरी इजी है, P A यूनियन B। सिंस अभी क्या, हमें वही फॉर्मूला लगाना है, P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन P। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है, गिवन देखिए, ये एक इक्वेशन गिवन है, 2 मल्टीप्लाई पी ए इक्वल पी बी इक्वल 5/13। यहाँ से पी ए की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, पी ए इक्वल कितना आ जाएगा 1 और थर्ड पार्ट से 5/26, एंड सेकेंड और थर्ड पार्ट से पी बी की वैल्यू कितनी है 5/13। अब स्टूडेंट साथ में ऑल्सो क्या गिवन है हमारे पास, एंड पी ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वैन बी गिवन है 5 स्टूडेंट सही लिखना 2/5 है। वेरी इजी है, देखिए यहाँ पर 2/5 है, आप देख सकते हो। अब हमें फॉर्मूला लगाना डायरेक्ट, हमें यहाँ पर पी ए की वैल्यू फाइंड हो गई और पी बी की वैल्यू हमारे पास है, इंटरसेक्शन की वैल्यू इस फॉर्मूले। तो आपको पता है ए ऑब्लिक बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये ऑब्लिक वाला नीचे आता है 2/5। अब आपके पास यहाँ पर क्या क्या वैल्यू गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 2/5 पी बी। अब पी बी की वैल्यू पुट कीजिए आप, यहाँ पर पी बी की वैल्यू पुट करोगे तो 2/5 मल्टीप्लाई पी बी 5/13, 5 से 5 कैंसिल 2/13। वेरी इजी है, ऑल वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इसमें।
सो या देयरफॉर हमारे पास ऑल वैल्यू आप पुट कीजिए इसके अंदर। तो देखिए ऑल वैल्यू में पुट करता हूँ स्टूडेंट, कीजिए यहाँ पर देयरफॉर पी ए यूनियन वी। पी ए कितना था 5/26 प्लस पी बी 5/13 माइनस 2/13। कैलकुलेशन करना आता है यहाँ पे, एलसीएम ले लीजिए। कितना है एलसीएम 26। तो 26 का 26 में डिवाइड कीजिए 1 का 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 प्लस 13 का 26 में 2 टाइम 2 का 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 का 5 से मल्टीप्लाई 10 डायरेक्ट करना। यहाँ कितना आएगा -4। अब 15 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा स्टूडेंट 11/26 इज आंसर करेक्ट। वेरी इजी है स्टूडेंट एक्सरसाइज, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। आप स्टूडेंट साथ साथ सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए वेरी इजी कीजिए, क्या क्या गिवन है यहाँ पर, क्या क्या फाइंड करना। सबसे पहले आप देख लीजिए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी 7/11 एंड लगा दीजिए। अब हमें 5 का फर्स्ट सॉल्व करना है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो सिंस वी नाउ दैट स्टूडेंट पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल डायरेक्ट फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट पी ए यूनियन बी बराबर इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन। तो उसको एक्सचेंज कर लीजिए, यहीं आएगा। आप वैल्यू पुट कीजिए इम्प्लाइज पी ए इंटरसेक्शन बी तो आपको फाइंड करना है। पी ए की वैल्यू कितना है 6/11 है और पी बी की वैल्यू 5/11 है, यूनियन की वैल्यू 7/11 है। यहाँ स्टूडेंट 11 इज एलसीएम 6 + 5 - 7 6 और 5 11। ऐसा नहीं 11 से 11 कैंसिल हो जाए ना, 11 में से 7 माइनस होएगा 4 आएगा, 4/11 इज आंसर करेक्ट। वेरी इजी है। अब स्टूडेंट आपके पास इंटरसेक्शन है, ऑल वैल्यू है, देखते हैं इसका कौन सा पार्ट 5 का कौन सा पार्ट सेकंड। क्या पूछ रहा है, सिंस डायरेक्ट फॉर्मूला पुट लगाइए पी प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी गिवन है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वैल्यू पुट कीजिए। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है 4/11, पी बी की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट 5/11। 11 से 11 कैंसिल, कैलकुलेशन आप जानते हैं 4/11 अपॉन 5, तो अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाता है। कितना आ गया स्टूडेंट 4/5। देख लीजिए लेस देन 1 है, प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन 1 या 1 के इक्वल होती है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड है, क्या है स्टूडेंट 5 का थर्ड है सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला लगाइए दोनों का इंटरसेक्शन। अब बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। यहाँ ए आएगा, इधर वाला नीचे आता है फॉर्मूले में। वैल्यू पुट कीजिए, इंटरसेक्शन की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 4/11, ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 6/11। यहाँ से भी लिख दीजिए 6 कितना है 11 पुट कीजिए। 11 से 11 कैंसिल, हमने अभी कैंसिल किया था, ऊपर सेम है। कितना आ जाएगा 4/6, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल काटिए 2 टाइम, ये 3 टाइम 2/3 इज आंसर। स्टूडेंट कभी कभी ये फॉर्मूला स्टूडेंट गलत लिख देते हैं, मैं फिर अगेन रिपीट कर देता हूँ। आपको गलती का यहाँ प्रोबेबिलिटी में हमेशा पता चल जाएगा। आपका आंसर कभी भी 3/2 पॉसिबल नहीं है। क्यों?
क्योंकि मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जो प्रोबेबिलिटी है वो एक तरह का फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है मैं बता देता हूँ स्टूडेंट। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, इवेंट की प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है, ये होती है। इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बिलोंग्स टू 0 1 इस ये है। आपके लिए ये याद है ये फॉर्मूला, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर गलत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन होगी। अब इनों में आपका फॉर्मूला सपोज उल्टा हो गया तो 5/4 नॉट पॉसिबल है, 1 से ग्रेटर देन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। तो कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिटरमाइन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बहन एफ गिवन है। इन क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 1 to 6 to 9। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वेरी इजी है क्वेश्चन नंबर 6। ए कॉर्न इज टॉस्ड 3 टाइम। तो मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, क्या कर रहे हैं हम, व्हेन ए कॉर्न इज टॉस्ड 3 टाइम। स्टूडेंट आप अच्छी तरह जानते हो देन सैंपल स्पेस, वेरी इजी है। व्हेन ए कॉर्न इज टॉस्ड 3 टाइम, जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो आपको पता सैंपल स्पेस क्या होगी। बहुत पढ़ा है स्टूडेंट 11th क्लास में, फिर भी मैं डिटेल से एक बार एस इक्वल सैंपल स्पेस को कैपिटल डिनोसिस करते हैं, क्या होगी, व्हेन तीनों बार क्या आ जाए, हेड मैक्सिमम हेड 3 बार। अब क्या आ जाए, 2 बार हेड आए, 2 टाइम हेड और 1 टाइम क्या है, टेल। तो उछाल दीजिए आप, देखिए 2 टाइम हेड कैसे आ सकता है, फर्स्ट 2 टाइम हेड, फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम हेल, इस तरह आ सकता है, फर्स्ट टाइम टेल, इस तरह ये कंडीशन बनेगी स्टूडेंट। तो आप वेरी इजी है, बहुत इजी है स्टूडेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस तरह। अब क्या है कि हेड कितने, 1 टाइम हेड आए, 2 टाइम टेल। तो देखिए क्या कंडीशन हो सकती है, सबसे पहले हेड आ जाए और दोनों बार टेल आ जाए, फर्स्ट टाइम हेड टेल आ जाए, सेकंड टाइम हेड आए फिर टेल आ जाए, और एक कंडीशन क्या है, फर्स्ट 2 टाइम टेल आ जाए और लास्ट टाइम क्या आ जाए, हेड। और लास्ट में क्या है, कोई हेड नहीं तो क्या आएगा, टेल। आपको पता है टेल ही आएगा, तीनों बार हेड। ये सैंपल स्पेस होगी। तो यहाँ से आपको स्टूडेंट ये तो क्लियर है कि नंबर ऑफ एस कितना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें। नंबर ऑफ एस कितना है, 8 एलिमेंट्स है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1 ए कॉर्न को 1 टाइम टॉस किया जाता है तो उस पर हेड आता है और एक हेड और एक टेल आते हैं। तो वैसे भी हमारे पास यहाँ से 8 है, और हमारे फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं आप 2 की पावर 3 इक्वल 8, क्योंकि 3 टाइम है, और यहाँ से भी स्टूडेंट 8 है। तो वेरी इजी। अब हमें ये चाहिए इनका मीनिंग। तो देखिए क्या है इनका मीनिंग, एक एक का मीनिंग है। देखिए सिंस, फर्स्ट ले लेता हूँ मैं, फर्स्ट क्या है, ई। सिंस इवेंट ई क्या है, इवेंट ई का मीनिंग है हेड ऑन थर्ड टॉस। क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस। इसका मतलब है स्टूडेंट, यहाँ देखिए स्टूडेंट इसका मीनिंग आता है तो आपका क्वेश्चन वेरी इजी। इम्प्लाइज सैंपल स्पेस क्या है, ई का मीनिंग है हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरे टॉस पर हेड कहाँ है, लिख दीजिए। एक हेड तो यहाँ है लास्ट में, और कहाँ है स्टूडेंट, एक ये रहा, एक ये लिख दीजिए। इनको आपको तो लिखना है, सैंपल स्पेस लिख ली तो आपका आंसर वेरी इजी हो जाएगा। तीसरी मतलब एक कौन आपने उछाला तो तीसरी बार यहाँ हेड
इन चारों में सैंपल स्पेस में आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से आप के पास नंबर ऑफ ई कितना आ गया, नंबर ऑफ ई इक्वल कितना आ गया 4। आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, यदि ज़रूरत पड़ी, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर भी पड़ेगी, तो P इक्वल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। तो यहाँ से स्टूडेंट कितना है 4/8 1/2, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे। एंड इवेंट एप क्या है, हेड, ये हेड कैसा है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। आपको कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट, इसका मीनिंग देखना है, फर्स्ट 2 पे हेड आए, इसका मीनिंग देखकर सिंपल स्पेस में टीपना है। टीपना तो आता है, फर्स्ट 2 पे हेड कहाँ है, देखिए यहाँ है, मेरे को तो यहाँ मिल रही है और यहाँ मिल रही है, आपकी देखिए यहाँ ही है। तो स्टूडेंट लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर इवेंट क्या होगी, देखिए फर्स्ट 2 पे हेड इस तरह है और कहाँ है HTT। अब हमें प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके नंबर ऑफ ऐप कितना है 2, प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट, तो आप लिख लीजिए यहाँ से इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐप कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऐप अपॉन नंबर ऑफ एस। तो आप लिख लीजिए स्टूडेंट नंबर ऑफ ऐप कितना है 2 और एस का आपको 8, 1/4, वेरी इजी है। अब हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू चाहिए तो स्टूडेंट हमें ई इंटरसेक्शन ऐप फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, तो ई सिंस ई इंटरसेक्शन ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से इसका ई इंटरसेक्शन ऐप हमें पता है क्या है, ये इवेंट क्या है, इसका कॉमन इवेंट क्या है एच, देखिए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स ये है। तो यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऐप इक्वल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन ऐप अपॉन नंबर ऑफ एस। कितने एलिमेंट्स है 1/8, वेरी इजी स्टूडेंट। यहाँ से नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन ऐप इक्वल कितना है 1। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या मिल गया आपको। तो स्टूडेंट सिंस फॉर्मूला लिख लीजिए, P E प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन ऐप गिवन है, इसका मीनिंग आपको पता है कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन ऐप अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐप। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से नंबर ऑफ एस का डिवाइड कीजिए, तो वहाँ से भी डायरेक्ट आप इसका फॉर्मूला लिखकर आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा। यहाँ पर इंटरसेक्शन का आपको पता है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 1/8 आई थी, और यहाँ पर यूनियन की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी एफ की प्रोबेबिलिटी आई थी 1/4। अपॉन का अपॉन आपको पता है कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो 1/2 इज आंसर। तो स्टूडेंट इतनी कैलकुलेशन न करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे देख लीजिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ इक्वल, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा इस टर्म में भी लिख सकता हूँ, पी एफ। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एस, अपॉन पी एफ का नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। हेयर स्टूडेंट कैलकुलेशन कीजिए, वेरी इजी है। कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन आप पे आती है, अपॉन का अपॉन ऊपर भेजिए, वेरी इजी। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, यहाँ स्टूडेंट नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। तो अब आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट करना है। दोनों फॉर्मूले सही है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें पहले कैलकुलेशन करनी है प्रोबेबिलिटी की, क्यों ना हमें डायरेक्ट नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, जब इस प्रकार का क्वेश्चन मिले आपको 6 क्वेश्चन की तरह, तो आप इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट 6 का सेकंड पार्ट, तो 6 का सेकंड पार्ट क्या है, 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यहाँ पर अब डायरेक्ट करना है ई। ई का मीनिंग क्या है, ई एट
एट लिस्ट टू हेड। मीनिंग समझना स्टूडेंट, एट लिस्ट न्यूनतम 2 हेड चलेगा, 2 से कम नहीं चलेगा। तो यहाँ इवेंट आपको पता है, डायरेक्ट आप लिखिए, सिंपल स्पेस हमने पहले लिख ली, उसमें से भी लिख सकते हैं, बट आप डायरेक्ट लिखिए। न्यूनतम 2 चलेगा, अधिकतम हो सकते हैं तो HTT, HTH और THH, और अधिकतम 3 एट लिस्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट नंबर ऑफ ई आपको चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे 4 है डायरेक्ट। नंबर ऑफ ई इक्वल ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास 4 है, वैसे नहीं पड़ेगी, ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। एंड और क्या है यहाँ पर, ऐप का मीनिंग है एट मोस्ट 2 हेड। देखिए स्टूडेंट, वेरी एट मोस्ट अधिकतम, वहां पर न्यूनतम था, न्यूनतम 2 हेड तो अधिकतम चलेगा। यहाँ पर मोस्ट अधिकतम कितने होने चाहिए, 2 हेड। तो क्या क्या कंडीशन बनती है, अधिकतम 2 हेड। तो चलिए 2 हेड अधिकतम, इसका मतलब अधिकतम 2 हेड, तो HTT THT, स्टूडेंट सही कर लेना इसको, THH, और एक हो जाएगा HTH। अधिकतम 2 हेड, न्यूनतम चलेगा इसमें, और का कंडीशन बनेगी स्टूडेंट H। 2 हेड, 1 हेड हो सकता है, तो 1 हेड किस तरह हो सकता है, इस तरह, और कोई हेड नहीं, 0 हेड। 0 हेड का मतलब ऑल टेल। आपके पास स्टूडेंट मीनिंग इनका आता है तो वेरी इजी क्वेश्चन है, तो तीनों टेल। देख लीजिए इसका मीनिंग यही है, एट मोस्ट 2 हेड, अधिकतम 2 हेड, तो न्यूनतम तो चलेगा, 2 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब स्टूडेंट आपके पास ज़रूरत पड़ी इसकी, तो क्या आएगा यहाँ पर 7 आएगा। अब सिंस इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पता है इसके फॉर्मूले में इंटरसेक्शन आता है, तो यहाँ E इंटरसेक्शन F कितना है, देख लीजिए 4 आएगा स्टूडेंट, 4 नहीं 3 आएगा। तो देखिए क्या क्या सेम है, HTT है, इंटरसेक्शन तो आप जानते हो अच्छी तरह, THH है और HTH है। इसका मीनिंग है नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन F कितना आया, 3। नाउ अब हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या फाइंड करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल, कंडीशनल का मतलब है, ऑब्लिक का मतलब है नंबर ऑफ। पिछले क्वेश्चन में हमने प्रोबेबिलिटी को हटाकर नंबर भी लिख सकते हैं, 3/7 इज आंसर करेक्ट। वेरी इजी है स्टूडेंट, इस तरह हमारा पास ये आंसर आ गया। अब स्टूडेंट 6 का नेक्स्ट पार्ट है थर्ड। तो थर्ड देखिए, आपको तो देखना है, इनको पढ़ना है। 6 का थर्ड, हमें दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई। इस ई का मीनिंग से एट मोस्ट 2 टेल, एट मोस्ट अधिकतम 2 टेल चलेगा, 2 से ज़्यादा नहीं चलेगा, 2 से कम तो चलेगा। तो ई मीन्स अधिकतम 2 टेल, तो लेते अधिकतम 2 का मतलब THT। देखिए अधिकतम 2 टेल है, अब न्यूनतम एक बार ले लो, 2 से कम भी ले लो, 2 से कम टेल, तो इसका मतलब 1 टेल इस तरह हो सकता है, HTH, और यहाँ पर HHT, और कोई टेल नहीं, एट मोस्ट, तो इसका मतलब नो टेल का मतलब तीनों ऐड। मीनिंग आना चाहिए, वेरी इजी है। यहाँ पर नंबर ऑफ ई कितना है, 7 है। लाइन खींच लीजिए स्टूडेंट, जगह कम है। अब है इसका मीनिंग आना चाहिए एंड। ऐप का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, ऐप का मीनिंग है एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल, न्यूनतम 1 टेल होना चाहिए। एट लीस्ट
वन टेल, एट लीस्ट वन टेल, लीस्ट का मतलब न्यूनतम वन टेल, तो वन से ज़्यादा चलेगा, एक से कम नहीं चलेगा। तो लिखिए एफ इक्वल सबसे पहले न्यूनतम वन टेल, तो कैसे हो सकता है वन टेल और बाकी हेड, लिखिए THH, न्यूनतम वन टेल। तो इसके बाद टू टेल भी चलेगा इस तरह, THT और HTT, और थ्री टेल, इस तरह चलेगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, सिंस E इंटरसेक्शन F इक्वल कितना है, देखिए स्टूडेंट अब देखना होगा आपके पास दोनों में कॉमन क्या नीचे TTH है बिल्कुल है, TTH ये रहा, TTH है, मिलाते जाइए। THT है नीचे वाले में, THT यस है, THT, HTT है यस है, THH है, देखिए THH है क्या है, मिलान करना आपको, HTH है, HTH है, और क्या है HTH, HTT है यस, HTT चाहिए, HTT स्टूडेंट है HTT, यहाँ पर एक गलती हो गई, इसको HTT है इस तरह, HTT भी है, और क्या है लास्ट में HH नहीं है, इस तरह है। तो स्टूडेंट यहाँ से नंबर ऑफ क्लियर है, क्लियर नंबर ऑफ F तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इंटरसेक्शन वाले नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना है 6 आएगा। और नाउ वी नाउ दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E F, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी F कितनी होती है, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ F। इस तरह स्टूडेंट इसकी वैल्यू 6 आई थी, इसकी वैल्यू 7, दिस आंसर। बिल्कुल स्टूडेंट आपको इस तरह कैलकुलेशन करना है। तो हेयर स्टूडेंट करेक्ट आंसर आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यदि 7/6 आता तो रॉन्ग होता, और वैसे भी स्टूडेंट आप चेक कर सकते हो बिल्कुल सही है, इनका मीनिंग यही है। तो आप इनको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, या कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। थैंक्स स्टूडेंट्स, अगेन थैंक्स।